अपनी घोषणा कर दी थी। यह एक ऐसी घोषणा थी जिसने आने वाले समय में और भी खौफनाक घटनाओं की भविष्यवाणी की। पत्र तो बस शुरुआत थी। ज़ोडिएक ने और भी पत्र भेजे, हर एक में नए धमकी भरे संदेश और पहेलियां थीं। ज़ोडिएक सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में हत्याओं की एक श्रृंखला की जिम्मेदारी लेता रहा। हर पत्र के साथ उसका आतंक और भी गहरा होता गया। हर हमला पिछले वाले से ज्यादा बेखौफ था। हर एक इस बात का भयानक अनुस्मारक था कि वह अभी भी बाहर है, परछाइयों में छिपा हुआ है। उसकी छाया ने पूरे क्षेत्र को अपने डर के जाल में जकड़ लिया था। ज़ोडिएक किलर सिर्फ एक कातिल नहीं था, वह एक रहस्यमय और खतरनाक व्यक्ति था जिसने अपने अपराधों के माध्यम से एक पूरी पीढ़ी को भयभीत कर दिया। वह एक माहिर जोड़ तोड़ करने वाला, डर का कठपुतली वाला था जो उस दहशत में मग्न था जो उसने फैलाई थी। उसकी हरकतें केवल हिंसा तक सीमित नहीं थीं, वह मानसिक खेलों का भी उस्ताद था। उसके गुप्त संदेश जो अक्सर अखबारों को भेजे जाते थे, उसके आतंक के शासन का केंद्र थे। ये संदेश केवल शब्दों का खेल नहीं थे, वे एक गहरी और भयावह योजना का हिस्सा थे। ये सिर्फ बेतरतीब बकवास नहीं थे, ये सावधानी पूर्वक तैयार की गई पहेलियां थीं, सिफर जिन्हें अधिकारियों को ताना मारने और जनता को बेचैन रखने के लिए डिजाइन किया गया था। हर संदेश एक नई चुनौती थी, एक नया रहस्य जिसे सुलझाना था। सिफर शौकिया जासूसों और पेशेवर कोड तोड़ने वालों के लिए एक रुग्ण जुनून बन गए। ये लोग दिन रात इन कोड्स को सुलझाने में लगे रहते थे, हर एक संकेत को ध्यान से देखते थे। हर कोई ज़ोडिएक के कोड को क्रैक करना चाहता था, एक राक्षस के दिमाग में झांकना चाहता था। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने सभी को अपनी ओर खींचा, एक ऐसा पहेली जिसे सुलझाने की चाहत ने सभी को एकजुट किया। कुछ सिफर सुलझा लिए गए जिससे हत्यारे के विकृत मानस में झलक मिली। इन सुलझे हुए कोड्स ने ज़ोडिएक के असली इरादों और उसकी मानसिक स्थिति के बारे में कुछ संकेत दिए। अन्य आज तक अनसुलझे हैं, उनके रहस्य बंद हैं, ज़ोडिएक के स्थायी रहस्य का प्रमाण। ये अनसुलझे कोड्स एक चुनौती बने हुए हैं, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने की कोशिशें आज भी जारी हैं। सुलझे हुए सिफर में से एक में एक खौफनाक संदेश सामने आया। मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि यह बहुत मजेदार है। इस संदेश ने ज़ोडिएक की मानसिकता को और भी भयावह बना दिया। इन शब्दों ने जांचकर्ताओं और जनता की रीढ़ों में सिहरन भेज दी। यह एक ऐसा खुलासा था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया, एक ऐसा सच जिसे स्वीकार करना मुश्किल था। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बदला लेना चाहता था या पागलपन से प्रेरित था। यह वह था जिसे मानव जीवन लेने में आनंद आता था। उसकी हरकतें एक सोची समझी योजना का हिस्सा थीं, एक ऐसा खेल जिसमें वह हमेशा विजेता बनना चाहता था। अनसुलझे सिफर हमें परेशान करते रहते हैं, इस बात की निरंतर याद दिलाते हैं कि हम शायद ज़ोडिएक की क्रूरता की गहराई को पूरी तरह से कभी नहीं समझ पाएंगे। ये कोड्स एक चुनौती बने हुए हैं, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने की कोशिशें आज भी जारी हैं। वे अज्ञात की शक्ति, एक रहस्य के स्थायी आकर्षण के रूप में, एक भयानक प्रमाण के रूप में खड़े हैं जिसे शायद कभी हल नहीं किया जा सकता है। ज़ोडिएक के कोड्स एक ऐसा रहस्य हैं जो हमेशा हमें चुनौती देते रहेंगे, एक ऐसा पहेली जिसे सुलझाने की चाहत कभी खत्म नहीं होगी। ज़ोडिएक किलर मनोवैज्ञानिक युद्ध का उस्ताद था। उसने अपने शिकारों को केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी निशाना बनाया। वह डर की शक्ति को समझता था, जिस तरह से यह एक समुदाय को पंगु बना सकता था, और उसने इस डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसकी हरकतों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और उसने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। उसके पत्रों में छिपे संदेश और गुप्त संकेत लोगों के मन में और भी अधिक भय पैदा करते थे। अखबारों को लिखे उसके पत्र सिर्फ जिम्मेदारी लेने के बारे में नहीं थे, वे एक संदेश भेजने के बारे में थे, एक ऐसा संदेश जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर दे।
एक संदेश भेजने के बारे में थे। अधिकारियों और जनता दोनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बारे में थे। उसने अपने पत्रों के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अधिकारियों और जनता दोनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बारे में थे। उसने पुलिस को ताना मारा, अपने अपराधों के बारे में शेखी बघारी और उसे पकड़ने की हिम्मत की। उसने पुलिस को ताना मारा, अपने अपराधों के बारे में शेखी बघारी और उसे पकड़ने की हिम्मत की। उसने अपने हमलों को बढ़ाने की धमकी दी, जिससे पुलिस और जनता दोनों ही तनाव में आ गए। उसने अपने हमलों को बढ़ाने की धमकी दी और बच्चों से भरी स्कूल बसों को निशाना बनाने की धमकी दी अगर प्रचार की उसकी मांगें पूरी नहीं हुईं। बच्चों से भरी स्कूल बसों को निशाना बनाने की धमकी दी अगर प्रचार की उसकी मांगें पूरी नहीं हुईं। उसकी धमकियां हालांकि कभी अंजाम नहीं दी गईं, बे एरिया को किनारे पर रखा। उसकी धमकियां हालांकि कभी अंजाम नहीं दी गईं, बे एरिया को किनारे पर रखा, रोजमर्रा की जिंदगी को एक नर्वस ब्रेकिंग प्रतीक्षा के खेल में बदल दिया। हर कोई हर समय सतर्क रहने लगा। रोजमर्रा की जिंदगी को एक नर्वस ब्रेकिंग प्रतीक्षा के खेल में बदल दिया। मीडिया जानकारी के किसी भी टुकड़े के लिए भूखा ज़ोडिएक के खेल में अनजाने में सहयोगी बन गया। मीडिया जानकारी के किसी भी टुकड़े के लिए भूखा ज़ोडिएक के खेल में अनजाने में सहयोगी बन गया। वह ध्यान चाहता था और अखबारों ने उसे ठीक वही दिया जो वह चाहता था। वह ध्यान चाहता था और अखबारों ने उसे ठीक वही दिया जामने का दे के गेसी का जो वह चाहता था। हर पत्र, हर गुप्त संदेश, हर भीषण विवरण को पहले पन्ने पर उस स्प्लैश्ड अक्रॉस उसके आतंक के शासन को बढ़ाते हुए। हर पत्र, हर गुप्त संदेश, हर भीषण विवरण को पहले पन्ने पर उस स्प्लैश्ड अक्रॉस उसके आतंक के शासन को बढ़ाते हुए। ज़ोडिएक की रणनीति भयावह रूप से प्रभावी थी, उसके आतंक के शासन को बढ़ाते हुए। ज़ोडिएक की रणनीति भयावह रूप से प्रभावी थी। उसने खुद को एक बुगीमैन, डर के भूत में बदल लिया था जो बे एरिया को परेशान करता था। ज़ोडिएक की रणनीति भयावह रूप से प्रभावी थी। उसने खुद को एक बुगीमैन, डर के भूत में बदल लिया था जो बे एरिया को परेशान करता था। वह गेनाई थी। अब केवल एक अपराधी नहीं था, उसने खुद को एक बुगीमैन, डर के भूत में बदल लिया था जो बे एरिया को परेशान करता था। वह अब वह अब केवल एक अपराधी नहीं था, वह प्रकृति की शक्ति था, अराजकता और आतंक का अवतार था। वही अब केवल एक अपराधी नहीं था, वह की प्रकृति की शक्ति था, अराजकता और आतंक का अवतार था। उसकी उपस्थिति ने लोगों के दिलों में स्थायी डर पैदा कर दिया। वह प्रकृति की शक्ति था, अराजकता और आतंक का अवतार था। उसकी हरकतों ने एक पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया और उसकी छवि अब बेचैनी, हमेशा के लिए डर और अराजकता के प्रतीक के रूप में रह गई। ज़ोडिएक के तानों और उसके बाद हुई भारी तलाशी के बावजूद हत्यारा कभी नहीं पकड़ा गया, जिससे जनता में भय और रहस्य बना रहा। वर्षों से अनगिनत थ्योरीज सामने आई हैं, विभिन्न संदिग्धों पर उंगलियां उठाई गईं, लेकिन कोई निश्चित उत्तर सामने नहीं आया है। मामला आधिकारिक तौर पर निष्क्रिय है, फिर भी कभी बंद नहीं हुआ, और यह अमेरिकी इतिहास के सबसे जटिल अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। आर्थर लेई एलन, एक पूर्व शिक्षक और यौन अपराधी, मामले में मुख्य संदिग्ध बन गया, लेकिन सबूत अपर्याप्त थे। परिस्थितिजन्य साक्ष्य ने उसे अपराधों से जोड़ा, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं मिला।
जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया। 1992 में एलन की मृत्यु हो गई। अपने रहस्यों को यदि कोई हो तो कब्र में ले गया और मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। एक निश्चित संदिग्ध की कमी ने केवल अटकलों को हवा दी है, जिससे जनता में और भी अधिक जिज्ञासा पैदा हुई। क्या ज़ोडिएक एक शानदार अपराधी मास्टरमाइंड था जो हर मोड़ पर अधिकारियों को मात देने में कामयाब रहा, या कुछ और? या वह बस एक भाग्यशाली शौकिया था जो रोजमर्रा की जिंदगी की गुमनामी में गायब हो गया और कभी पकड़ा नहीं गया? ज़ोडिएक किलर का रहस्य समान रूप से मोहित और निराश करता रहता है और यह आज भी अनसुलझा है। यह मामला एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि उन्नत फॉरेंसिक और प्रौद्योगिकी के युग में भी कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझे हो सकते हैं।